परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर की बड़ी दया है। परमेश्वर हमको एक नया साल में और आज की ये 10 तारीख शाम के समय परमेश्वर के पवित्र भवन में आकर उसकी स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु ने हम हर एक को मदद किया है। इसलिए मैं प्रभु को शुक्रगुजारी हृदय के साथ धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ यहाँ की सेवक को भी और आए हुए सारे विश्वासी भाई बहन को भी मसीह यीशु के नाम से मैं सबको प्रेम भरा नमस्कार करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, आओ हम यरूशलेम को जाएंगे। क्या सीखेंगे? आओ हम यरूशलेम को जाएंगे। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, हमारे आत्मिक जीवन में एक आत्मिक यात्रा है। इस यात्रा हमारे जीवन में प्रभु ने शुरू किया है कई साल पहले। आज तक ये आत्मिक यात्रा हम चलते आ रहा है और आगे बढ़ते जा रहा है प्रभु की बड़ी अनुग्रह से, उसकी महान प्रेम और अभिषेक से। आज और कुछ गहराई को समझेंगे क्यों हमको यरूशलेम जाना है। प्रेरित पौलुस कहता है, मैं आत्मा में बांधा हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा हूँ। मेरे लिए वहाँ पर क्या बीतेगा मुझे ये बात मालूम नहीं है, फिर भी मुझे यरूशलेम जाना है। आप और मैं ये 2025 साल में प्रवेश किया है और ये जनवरी महीना का 10वें दिन को भी देखा है और हमको ये साल में प्रभु अगर जीवित रखा है, हमको किसी भी हालत में हर महीना, हर दिन, हर हफ्ता, हर घड़ी, हर समय को पार करते हुए आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ो, कुछ करो या ना करो, लेकिन आत्मिक सोच एक रखना है, आत्मिक विचार एक रखना है, हृदय को इतना मजबूत बनाना है, मुझे किसी भी हालत में यरूशलेम को जाना है। पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 20 का 22 वचन में, अगर आज का ध्यान के लिए लेंगे प्रेरितों के काम 20 का 22 वचन। यहाँ पर प्रेरित पौलुस एफिसियों की कलीसिया के प्राचीन लोगों को सिखाने के समय ये बात वो कहते हैं। यहाँ पर ऐसे लिखा है, अब देखो मैं आत्मा में बांधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता है कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रेरित पौलुस अपने आत्मिक यात्रा के बारे में वहाँ के प्राचीनों को, वहाँ के उपदेश देने वाले को या उनकी कलीसिया एफिसियों के लोगों के साथ इस प्रकार की बातें कर रहा है, मुझे अवश्य यरूशलेम जाना है। यरूशलेम जाने के लिए आत्मा में पहले बांधा हुआ बोल के दिखाई दे रहा है। कहता है, मैं आत्मा में बांधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं। एक व्यक्ति अगर यरूशलेम की ओर जाना चाहता है, आत्मिक जीवन जीना चाहता है, आत्मिक में बढ़ना चाहता है, शारीरिक रीति से कभी बढ़ नहीं पाएगा, शारीरिक रीति से कभी आगे चल नहीं पाएगा, क्योंकि यरूशलेम पहुंचना है तो, अर्थात आत्मिक जीवन को बनाना है तो आपके अंदर, मेरे अंदर एक आत्मा का बोझ होना या आत्मा में बांधा हुआ आत्मिक सोच विचार में रहने वाला एक व्यक्ति होकर दिखाई देना चाहिए। प्रेरित पौलुस कहता है, मैं आत्मा में बांधा हुआ। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, आज दुनिया में कई प्रकार के लोग संसार की बातों में बांधा हुआ दिखाई देते, पाप में बांधा हुआ दिखाई देते, नशा में बांधा हुआ दिखाई देते, अधर्म में बांधा हुआ दिखाई देते, कर्जा में बांधा हुआ दिखाई देते, झगड़ों में उलझा हुआ दिखाई देते, कई प्रकार के बंधन में लोग दिखाई देते। लेकिन आप पर मैं अगर आत्मिक लोग होकर दिखाई दे रहे हैं, तो आप पर मैं आत्मिक सोच विचार में जीने वाले लोग हैं, तो हम आत्मा में बांधा हुआ रहना, आत्मा में बांधा हुआ रहने का मतलब हम हमेशा परमेश्वर की इच्छा के कार्यों को पूरा करने के लिए अपने आत्मा, प्राण, शरीर को सर्वदा प्रस्तुत रखना। प्रेरित पौलुस यही बातें कहता है, मैं आत्मा में बांधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं। उसकी 23 वचन को अगर हम पढ़ेंगे, नीचे का वचन में वो कहता है 23 वचन में, केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तो तेरे लिए तैयार है।
पवित्र आत्मा उनसे बातें कर रहा है। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, या प्रेरित पौलुस से पवित्र आत्मा कहता है, तेरे आत्मा में, तेरे जीवन में क्लेश बंधन तो तैयार है। यहां पर एक दृढ़ देने वाला बात क्या है, हमारा जीवन में ये साल में मुसीबत आने दो, तकलीफ आने दो, कष्ट आने दो, समस्या आने दो, बीमारी आने दो, गरीबी आने दो, मुसीबत आने दो, कई प्रकार के सवाल आने दो, विरोधी खड़ा होने दो, हमको कई प्रकार की समस्या हमारे सामने क्लेश के मानिंद, बंधन के मानिंद आ सकती है। फिर भी हृदय में एक सोच रखना, हृदय में एक विचार रखना, कुछ भी आए मेरे जीवन में, फिर भी मुझे यरूशलेम जाना है। उसी का नीचे और 24 वचन में वो स्पष्ट रीति से कहता है, प्रभु के लिए, सुसमाचार के लिए, सेवा के लिए, वचन के लिए, कष्ट, मुझे किसी प्रकार की कष्ट उठाने के लिए भी मुझे तैयार होना पड़े, मैं तैयार हो जाऊंगा, फिर भी मैं यरूशलेम को जाऊंगा बोलकर वो कहता है 24 वचन में, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। यह अनुग्रह से एक सेवा को प्राप्त किया, किसने? प्रेरित पौलुस ने। आप भी बोल सकते हैं, अनुग्रह से ये साल प्रभु मुझे दिया है, अनुग्रह से ये परिवार मुझे दिया है, अनुग्रह से ये कलीसिया प्रभु मुझे दिया है, अनुग्रह से ये आत्मा मुझे प्रभु दिया है, अनुग्रह से ये जिंदगी मुझे प्रभु दिया है। ये अनुग्रह के द्वारा जो सेवा, सुसमाचार की सेवा मुझे मिली है, ये सुसमाचार की सेवा के लिए मेरा प्राण को भी मैं प्रिय नहीं जानता हूं। हमारे जीवन को प्रिय नहीं जानना ये साल में, प्रभु के लिए प्राण नष्ट भी हो जाए, प्रभु के लिए जीवन कट भी जाए, प्रभु के लिए हम चाहे हमारे जीवन में चाहे रक्त साखी होकर बदल जाए, हम गवाही देना सुसमाचार, जो अनुग्रह का सुसमाचार आपके जिंदगी में, मेरे जिंदगी में प्रभु दिया है, और किसी भी हालत में मुझे जाकर बोलना है और किसी भी हालत में मुझे यरूशलेम पहुंचना है। प्रेरित पौलुस कहता है, प्रेरितों के काम 21 का 13 वचन में कहता है, मेरा प्राण निकल जाने से भी, मेरा प्राण निकल जाने से भी, मेरा जी शरीर में नहीं रहने पर भी, 21 का 13 वचन पढ़िए कैसा लिखा है। प्रेरितों के काम 21 का 13 देखो। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो मेरा दिल तोड़ते हो, रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। ये कहता है, यीशु मसीह के नाम के लिए यरूशलेम में केवल बांधा ही जाना कभी नहीं है, काफी नहीं है, यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में मरने के लिए भी तैयार हूँ। आप हर एक विश्वासी ऐसे के सोच में बढ़ना है ये साल में। खाली नाम के आकर प्रार्थना में बैठ जाना, खाली नाम के आकर 2 गीत गा लेना, खाली नाम के आकर ताली बजा देना, खाली नाम के आकर फायदा के लिए प्रार्थना करवा लेना, इस प्रकार की सोच ये साल में नहीं जीना। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर ये साल दिया है पौलुस की सोच को बनाना हमारे हृदय में। पौलुस क्या कहता है, मैं यरूशलेम जाऊंगा, मुझे यरूशलेम बांध लिया तो भी वो काफी नहीं है, इवन तो मेरा प्राण भी चला जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं यरूशलेम जाकर सुसमाचार बताऊंगा। आप पर में ऐसे क्या आत्मिक सोच रखना है। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, यरूशलेम जाने के लिए प्रेरित पौलुस कहता है, कुछ भी हो जाए, मेरा प्राण का मैं परवाह नहीं करता हूं, मेरा जीवन का हानि होगा तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, मुझे बांधा जाए, मुझे कुचला जाए, मुझे मारा जाए, मुझे गाड़ा जाए, मुझे कुछ भी की जाए, परंतु मैं यरूशलेम जाऊंगा। हालेलुया। क्यों इतना जोर लगाकर इस व्यक्ति कहता है, मेरा प्राण का हानि होने के बावजूद भी मैं जाऊंगा ही बोलता है। क्योंकि आपको मैं आज बताना चाहता हूं, यरूशलेम इतना जरूरी जगह क्यों है। ये पौलुस मर जाएगा तो भी मैं यरूशलेम जाऊंगा बोलता है। मैं आज वचन से 4 या 5 पॉइंट बताऊंगा, यरूशलेम की वास्तविक हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस व क्या महत्व रखता है, क्या जरूरी बात रखती है, उस बातों को समझना और आप भी इस प्रकार की सोच में जीना है
चाहे किसी भी हालत में मेरा जिंदगी में बंधन आए या क्लेश आए या भूखमरी आए या दरिद्रता आए, कुछ भी आए, प्राण भी चला जाए, मैं यरूशलेम जाना ही चाहिए। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, यरूशलेम कहने से बहुत सारे अर्थ है बाइबल में, मैं उसका भी बताऊंगा, लेकिन शॉर्टली बताता हूं। जैसे प्रकाशित वाक्य 21 का 2 वचन में लिखा है, यरूशलेम कहने से पवित्र नगरी है। यरूशलेम कहने से पवित्र नगरी है। हिब्रू 12 का 22 वचन में लिखा है, यरूशलेम परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर का सिंहासन है। स्वर्ग राज्य को यरूशलेम कहा जाती है। यरूशलेम शांति का नगर है। यरूशलेम शक्ति प्राप्त करने वाला जगह है। ये सारे वचन है, मैं बाद में दूंगा। यरूशलेम हमारे जीवन में आपको और मुझे जाना जरूरी है। प्रेरित पौलुस कहने का अर्थ, मेरा प्राण का हानि होगा तो भी मैं आत्मा में बांधा हुआ किसी भी हालत में अनुग्रह का सुसमाचार सुनाने के लिए, गवाही देने के लिए मैं यरूशलेम जाऊंगा। आपका और मेरा हृदय में ऐसे के विचार उत्पन्न होना कि मुझे भी यरूशलेम जाना है। हम उल्लासनगर में रहने के लिए नहीं, या महाराष्ट्र में सिर्फ रहने के लिए नहीं, या महाराष्ट्र की किसी कोने में आत्मिक जिंदगी बढ़ाने के लिए नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, दुनिया की हर कोने कोने में मेरे सुसमाचार को फैलाने के लिए प्रभु ने आपको और मुझे नियुक्त किया। उसकी गवाही बनाने के लिए, उसकी गवाही बनने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, उसके लिए कि अच्छा संतान होकर जिंदगी जीने के लिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। यरूशलेम को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। बाइबल में पुरातन नियम में, नया नियम में एक एक व्यक्ति का नाम बताता, वो लोग गलत कर दिया, यरूशलेम को छोड़कर भागना शुरू कर दिया। बाइबल में लिखा है सिमी के बारे में, पहला राजा उसकी 2 का 36 से नीचे पढ़ेंगे तो सिमी बोलकर एक व्यक्ति था। वो यरूशलेम में 3 साल रहा। 3 साल के बाद उसने यरूशलेम को छोड़कर भागना शुरू कर दिया। उसी समय सोलोमन राजा ने उसको पकड़ा, उस सिमी को मारा। अर्थात यरूशलेम जो छोड़ेगा, संगति जो छोड़ेगा, प्रभु के सम्मुख को जो छोड़ेगा, शांति के नगर को जो छोड़ेगा, पवित्र नगर को जो छोड़ेगा, उसके जीवन में मृत्यु का देखना पड़ेगा, विपत्ति को देखना पड़ेगा, समस्या को देखना पड़ेगा। ये सिमी 3 साल केवल उस यरूशलेम में रहा। 3 साल बीतने के बाद वो रास्ता ढूंढकर, उसकी दास, उसकी गधे ढूंढने के नाते धीरे धीरे यरूशलेम से बाहर निकल जा रहा था। उसी समय सोलोमन राजा को पता चला तो उसको पकड़कर मार दिया गया। और आपको और मुझे सबको मालूम है, लूका रचित सुसमाचार 10 का 30 वचन में एक व्यक्ति यरूशलेम से एरियो को जा रहा था। उसको भी रास्ता में आधा धरा मारा अवस्था में डाकू लोग पकड़कर कपड़ा निकलकर आधा मारा हुआ अवस्था में फेंक दिया। मतलब यरूशलेम में जाना है, यरूशलेम को छोड़ना नहीं है। ये बाइबल यही सिखाती है, किसी भी हालत में हमको यरूशलेम पहुंचना है। दुख आए, क्लेश आए, कष्ट आए। प्रेरितों के काम 14 का 22 वचन में लिखा है, बड़ा क्लेश उठाकर, बड़ा समस्या उठाकर, बड़ा मुसीबत को सामना करते हुए, बड़े क्लेश उठाकर हमको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है बोल के लिखा है। मसीह का राज्य में प्रवेश करना है तो हमको एक समस्या को सामना करने का धैर्य होना चाहिए, समस्या को सामना करने का दिल होना चाहिए। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, मेरा प्राण चाहे हानि उठाए, चाहे मुझे बांधा भी जाए, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा यरूशलेम। बाइबल कहता है यरूशलेम जाने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। यरूशलेम जाने के लिए कोई जबरदस्ती करके धक्का मुक्का देकर आगे नहीं भेजना। बाइबल कहता है, एजरा के पुस्तक 7 का 13 वचन में लिखा है, एजरा 7 का 13 वचन में लिखा है, याजकों, सेवकों, लेवियों, विश्वासियों, बड़े हो, गवर्नरों, सरकारों, कोई भी विश्वासियों, छोटे बड़े सारे लोग यरूशलेम जाना चाहे, वो भी अपनी इच्छा से जाना चाहे। कैसे इच्छा से? खुद की इच्छा से। आपको प्रार्थना में आना, संगति में जुड़ना, प्रभु के साथ आत्मिक में बढ़ना, ये कोई हमेशा बोल के देता है क्या? ये आपकी आत्मिकता को बढ़ाना, आपकी आत्मिकता प्रभु के साथ जोड़ना, आप एक मसीह जिंदगी, बेहतर जिंदगी जीना है तो
आप अपनी इच्छा से, अपनी हृदय की समर्पण से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि गीत शुरू हो गया, ड्रम बजना शुरू हो गया, ताली बजना शुरू हो गया, अभी जाकर बैठेंगे। इसको मैं आत्मिक मानता नहीं है, इसको मैं आदत मानता हूँ, ट्रेडिशनल मानता हूँ, इसको दिखावट मानता हूँ। लेकिन अगर अच्छे मसीह व्यक्ति होगा, अच्छे प्रभु का व्यक्ति होगा, अच्छे आत्मिक व्यक्ति जीने वाला व्यक्ति होगा, वो प्रभु का कोई भी परिस्थिति में प्रभु के घर में समय पे आएगा। आमीन। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, यरूशलेम हमको किसी भी हालत में जाना है। प्रभु के घर में हमको किसी भी हालत में जाना है। जैसे एजरा 7 का 13 वचन में लिखा है कि अपनी अपनी मन से, पढ़ो वचन निकला तो एजरा 7 का 13 वचन में लिखा है, आप स्वयं के इच्छा से यरूशलेम सब लोग पहुंचना चाहिए। 7 का 13 वचन मैं ये आज्ञा देता हूँ कि मैं ये आज्ञा देता हूँ कि मेरे राज्य में जितने इस्राएली, मेरे राज्य में जितने इस्राएली और उनके याजक हाँ, और लेवी अपनी इच्छा से यरूशलेम जाना चाहे, यरूशलेम जाना चाहिए। बस याजक होने दो, लेवी होने दो, इजरायली होने दो, विश्वासी होने दो, कोई भी होने दो, यहां पर लिखा है अपनी इच्छा से। प्रभु के घर में जाने के लिए कोई पास्टर जबरदस्ती नहीं करता है, ये याद रखना। लोगों का बात कितने बार हमको सुनने मिलता है, वो बुलाया तो मैं गया, नहीं, वो आपकी इच्छा से आप जाना प्रभु के घर में। यहां पर लिखा है इजरायली होने दो, लेवी होने दो, याजक होने दो, कोई भी व्यक्ति होने दो, अपनी इच्छा से यरूशलेम जाना चाहे। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, हम क्यों हर परिस्थिति में यरूशलेम जाने के लिए तैयार होते हैं? प्रेरित पौलुस कहता, दुख क्लेश कष्ट मृत्यु आने से भी मैं जाऊंगा। अब सोचो, इतने परिस्थिति में मैं यरूशलेम जाने के लिए सोच रहा है, मतलब अभी मैं बताऊंगा क्या इतना जरूरी यरूशलेम जाना है। अभी मैं पॉइंट बताऊंगा क्यों हमको यरूशलेम जाना है। मृत्यु आएगा तो भी जाऊंगा बोल रहा है, बांधा जाएगा तो भी जाऊंगा बोल रहा है, निंदा होगा तो भी जाऊंगा बोल रहा है, अपमान होगा तो भी जाऊंगा बोल रहा है। क्यों इतना जरूरी वो समझ रहे यरूशलेम? मैं अभी बताऊंगा क्यों हमको, आपको और मुझे भी यरूशलेम जाना है, क्यों हमको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, क्यों हमको मसीह की राह पर चलना है, क्यों हमारे जीवन में इच्छा से, अपने दिल की आग्रह से, इच्छा से यरूशलेम जाना है। चाहे लेवी हो, याजक हो, इस्राएल हो, विश्वासी हो और कोई भी व्यक्ति हो, यरूशलेम जाना चाहिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। क्यों जाना चाहे? नंबर 1, यरूशलेम कहने से हमारे माँ बोल के बाइबल कहती है। यरूशलेम हमारा माँ है। यरूशलेम कौन है? हमारे माँ। सुनो, यरूशलेम हमारे माँ। गलातियों की पुस्तक, गलातियों की पत्री 4 का 26 वचन में लिखा है, गलातियों 4 का 26 वचन में लिखा है, यरूशलेम जो ऊपर की स्वाधीना वो हमारी माता है। पढ़ो, गलातियों 4 का 26। पर ऊपर की यरूशलेम, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वो हमारी माता है, वो हमारी माता है। प्रेज़ लॉर्ड। सुनो, यरूशलेम क्यों जाना चाहिए? वो हमारी माँ है। हर भटके हुए बच्चे, हर कमजोरी बच्चे, हर दुर्बल बच्चे, हर प्रकार की बच्चे माँ के पास जाना जरूरी है। माँ क्या करती है? किसी भी बच्चे को आश्रय देती है, किसी भी बच्चे को साथ में लेती है। कोई भी बच्चे हो वो इनकार नहीं करती है। बच्चा गलत करने दो, बच्चा सही करने दो, बच्चा कुछ भी करने दो, एक माँ एक बच्चे को क्या देगा? आश्रय देगा। यरूशलेम आपका और मेरा माँ है। उस माँ के पास आप और मैं जाना चाहे। ये माँ एक राजा को जन्म दिया है, उस राजा को भी दर्शन करने के लिए हमको यरूशलेम जाना है। मत्ती रचित सुसमाचार 2 का अगर 2 और 3 वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 2 का 1-2 वचन में लिखा है, 1-2 वचन में लिखा है, तीनों पंडित यरूशलेम जाकर हेरोदेस से पूछ रहे, ये पूर्व देश में, पूर्व दिग में हम एक तारे देखा है और यहूदियों का राजा जन्म लिया है, वो कहां पर है? बल्कि यरूशलेम जाके पूछ रहे।
मतलब यरूशलेम हमारे माँ है। ये माँ जगत की त्राण करता, जगत की उद्धार करता, जगत को बचाने वाला एक सृष्टिकर्ता को जन्म दिया है। आप और मैं यरूशलेम जाकर उस सृष्टिकर्ता को मिलना है। पढ़ो मत्ती 2 का 1-2 वचन में लिखा है, राजा के दिनों में, हेरोदस के राजा के दिनों में सब यहूदियों के बेथलेहम यीशु का जन्म हुआ। हाँ, यहूदियों का बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ। तो पूर्व से कई ज्योतिषी हाँ यरूशलेम में आकर पूछने लगे यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? सुनो अभी, यरूशलेम हमारा माँ है। ये माँ एक राजा को जन्म दिया है। हालेलुया। ये माँ एक राजा को जन्म दिया है। उस राजा यहूदियों का राजा बोल के पंडित लोग समझ रहा है, और ये पंडित लोग हेरोदों के पास जाके पूछ रहा है, यरूशलेम में प्रवेश करके हेरोदों का बंगलों में जाके पूछ रहा है, यहूदियों का राजा जन्म जो लिया है वो कहाँ है? ध्यान देना, हमारे यरूशलेम में जो यीशु जन्म हुआ है, वह बेथलेहम जो यीशु जन्म हुआ है। अभी उदाहरण के लिए बेथलेहम किधर है? मानो फॉर एग्जांपल अभी बॉम्बे में एक एरिया कौन सा? कल्याण है। एक एरिया कौन सा? उल्लासनगर है। ऐसे कि नहीं? ऐसे यरूशलेम एक सिटी है, उसका एक एरिया है बेथलेहम। सुना? उसका एक एरिया है बेथलेहम। तो उसी एरिया में हमारा यीशु राजा जन्म हुआ है। अभी हमको, आपको और मुझे यरूशलेम जाना है। हमारे माँ जो आश्रय देती है, ये माँ एक राजा को जन्म दिया है। ये राजा को मिलने के लिए, देखने के लिए आप और मैं जाना चाहिए। ये पंडित लोग गया। सुनो, थोड़ा सा पहला पॉइंट थोड़ा लंबा होगा, बाकी पॉइंट शॉर्ट करूंगा। ये राजा, ये पंडित लोग तीनों पंडित लोग गया। और एक बात मैं ध्यान के लिए बोलता हूँ, यरूशलेम जाना तो कभी खाली हाथ में नहीं जाना। हालेलुया। यरूशलेम जाना तो कभी, इसलिए मैं कभी कभी चर्च में सिखाता हूँ, कम से कम चर्च आया तो कभी खाली हाथ में नहीं आना, कम से कम बाइबल लेके आना। हालेलुया। ये पंडित लोग यीशु को देखने के लिए यरूशलेम में जब प्रवेश किया है, इनके पास 3 प्रकार की बहुमूल्य द्रव्य था, वस्तु था। सोना, लवान और गंधरस। सोना था, लवान था, गंधरस था। आप अगर यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, आप अगर यरूशलेम में जाकर यीशु को देखना चाहते हैं, खाली हाथ में कभी नहीं जाना। आपके जीवन में कुछ ना कुछ वस्तु रहना। उदाहरण के लिए शिवा रानी जब यरूशलेम जाकर सोलोमन से मिलने के लिए निकली अपने राज्य से, वो कितने सोना चांदी ड्राई फ्रूट सारे वस्तु गधे के ऊपर लदे हुए यरूशलेम पहुंच गई शिवा रानी। खाली हाथ में नहीं गया। आप और मैं आत्मिक लोग सुनना, अगर यरूशलेम जाना तो हमारे पास सोना रहना चाहिए। सोना, कौन सा सोना? पहला पत्रस 1 का 7 वचन में लिखा है, सोना विश्वास को दर्शाता है। यरूशलेम जाना है, यीशु को देखना है, तो आपके अंदर, मेरे अंदर विश्वास रहना चाहिए। दूसरा, लवान लेके गया। लवान मतलब धुआं का काम करती, धुआं निकलता है उसमें, है धुआं। ये प्रकाशित वाक्य में लिखा है 1 का 8 वचन में, 8 का 1 या 4 वचन में लिखा है कि धुआं साधुओं की प्रार्थना को दर्शाता है। हम यीशु को देखने के लिए यरूशलेम जाना चाहिए तो एक प्रार्थना का जिंदगी के साथ जाना चाहिए। यीशु को देखना चाहते हैं यरूशलेम में, एक तो विश्वास का सोना रहना चाहिए, दूसरा प्रार्थना का जिंदगी रहना चाहिए, तीसरा गंधरस लेके गया है पंडित लोग यरूशलेम में प्रवेश करने के समय। ये गंधरस बोलने से एक अच्छी गवाही का जिंदगी, एक सुगंध का जिंदगी, हमारा चरित्र, हमारे जीवन, हमारा गवाही एक सुगंध देना चाहिए। तो मेरे प्यारे प्रभु के लोग, यरूशलेम जो हमारी माँ है, ये माँ एक राजा को जन्म दिया है। ये राजा को मिलने के लिए हमको जाना है, और राजा यरूशलेम में है, हम उसको देखना है तो विश्वास चाहिए, प्रार्थना का जिंदगी चाहिए, एक अच्छी गवाही चाहिए, एक अच्छा हृदय चाहिए, एक अच्छा मन चाहिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जब हम इस प्रकार की रीति से प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु हम सबको दर्शन देगा।
प्रेरितों के काम 8 का 27 वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम 8 का 27 वचन में लिखा है, क्या राजा, क्या अधिकारी, क्या गवर्नर, क्या कोई भी पदवी लोग होने दो, सब लोग यरूशलेम जाकर उसको दंडवत करेंगे। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, बड़े से बड़े लोग यरूशलेम जाएंगे, छोटे से छोटे लोग यरूशलेम जाएंगे, लेकिन सबके दिल में विश्वास चाहे, सबके दिल में प्रार्थना जिंदगी चाहे, सबके अंदर एक अच्छी गवाही का सुगंध द्रव्य चाहे, जिसके द्वारा हम यीशु के पास जाकर हम दर्शन कर पाएंगे। यरूशलेम हमारा माता है। ये वचन को लेकर कई लोग यरूशलेम माता की कलीसिया बना देते, वो गलत है। उसकी उपदेश कुछ नहीं, उसकी टीचिंग कुछ नहीं, उसकी शिक्षा कुछ नहीं है। हम यरूशलेम माता बोलने से क्या है, हमारी आश्रय स्थल है, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह के पास जाकर दर्शन करने वाला जगह। यरूशलेम माता कलीसिया नहीं है हमारा, वो हमारा आश्रय स्थल है, वो हमारा शांति के निवास स्थान है, वो हमारा सिंहासन है। यरूशलेम को जानना है, क्यों? आपके लिए मेरे लिए बहुत जरूरी स्थान है। यरूशलेम सबको जाना है। मत्ती रचित सुसमाचार 2:11 वचन में लिखा है कि ये लोग यरूशलेम आया और उसकी आराधना किया बोल के लिखा है। पंडित लोग आकर क्या क्या 3 वचन 2:3 और 11 वचन दोनों वचन में लिखा है, वो लोग आकर आराधना करने लगा, यीशु का सेवा आराधना करने लगा, जय जयकार करने लगा, महिमा करने लगा। आप पर मैं हमारे यरूशलेम पहुंच गया तो प्रभु की उपस्थिति में आया है तो चुपचाप नहीं रहना, आराधना करना, उसकी स्तुति करना, उसकी महिमा करना, उसकी भलाई को याद करके उसकी धन्यवाद का बलि अर्पण करना। ऐसे करने से आप यरूशलेम जो पहुंचा है, आपके लिए मेरे लिए एक आशीष का कारण होगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इसलिए मेरे प्यारे प्रभु के लोग, आप पर मैं किसी भी हालत में यरूशलेम पहुंचना है। दूसरा नंबर, यरूशलेम क्यों जाना है? यिर्मयाह 3 का 17 वचन, 2 नंबर पॉइंट। यिर्मयाह 3 का 17 वचन में लिखा है, यरूशलेम परमेश्वर का सिंहासन कहलाएगा। उस समय में जाति जाति के लोग, हर गोष्ठी, हर प्रजा के लोग यरूशलेम जाएंगे और कहेंगे, और उस समय यरूशलेम परमेश्वर का सिंहासन कहलाएगा। पढ़ो यिर्मयाह 3 का 17 वचन। यरूशलेम परमेश्वर का सिंहासन कहलाएगा। आप पर मैं यरूशलेम इसलिए जाना है कि हमारा पिता परमेश्वर का सिंहासन, जिससे हमारी मदद होती है, जिससे हमको अनुग्रह मिलती है, जिससे हमारा सहायता होती है, उस जगह में आपको और मुझे पहुंचना है। 3 का 17 वचन में लिखा है, उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगा। उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगा, और सब जातियां उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठी हुआ करेंगी। और उसी समय सारे जाति यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठा करेगी। और वे फिर अपने बुरे मन के हट पर न चलेगी। प्रभु के नाम की स्तुति हो। यरूशलेम जो व्यक्ति पहुंच जाता है, उसका मन बुरे हट होकर नहीं दिखाई देगा, हटीला मन होकर नहीं दिखाई देगा, बुरे मन में नहीं चलेंगे। उस समय यरूशलेम परमेश्वर का सिंहासन कहलाएगा। ये साल में आप पर मैं क्या करना, हमेशा यरूशलेम जाना है, हमेशा परमेश्वर की सिंहासन के पास जाना है। हमारे सारे बुरे मन, हटीले मन को निकाल देना है, और हटीले मन को लेके नहीं जाना, बुरे मन को लेके नहीं जाना। जैसे पिछले सालों में, पिछले दिनों में हम जीवन बिताते थे, उसी आदतों में, उसी स्वभाव में, उसी प्रकार की जिंदगी ये साल में भी जीना नहीं है। हमको यरूशलेम जाना है, परमेश्वर का जो सिंहासन है। ये सिंहासन से क्या मिलेगा? इब्रानी के पत्री 4 का 16 वचन में लिखा है, ये अनुग्रह का सिंहासन है, आपकी जरूरत के समय में मदद करेगा। ये सिंहासन में विराजमान परमेश्वर है। आप पर में उस सिंहासन के पास जाएंगे, वो आपकी मदद करेगा, आपकी कमजोरी में, आपकी जरूरत में, आपकी आवश्यकता में उसकी अनुग्रह काफी होकर दिखाई देगा। कोई भी व्यक्ति सिंहासन में विराजमान है, आप किसी इंसान के पास जाके बैठने का जरूरत नहीं, किसी इंसान के पांव पकड़ने का जरूरत नहीं। आप यरूशलेम जाना है, यरूशलेम जाकर वहां पर जो सिंहासन में विराजमान पिता परमेश्वर है, उसके समीप में बैठना है।
आप सोचेंगे अभी यरूशलेम, इस्राएल का राजधानी यरूशलेम जाने के लिए वीसा बनाना पड़ेगा, टिकट करना पड़ेगा। वो नहीं है, आत्मिक यरूशलेम के बारे में सिखा रहा हूँ। आप कलीसिया में बैठा है, वो एक यरूशलेम है। आप प्रभु के सम्मुख में बैठे हो, वो एक यरूशलेम है। आप उस अभ्यास में आप प्रभु का सम्मुख को महसूस करेंगे तो वही है आपके लिए यरूशलेम। प्रभु के नाम की स्तुति। तो मेरे प्यारे प्रभु के लोग, यरूशलेम सहायक मदद मिलने वाला सिंहासन है। जैसे इब्रानी 4:16 में लिखा है, उस समय उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट यहाँ बंध के आओ, हिम्मत के साथ आओ, जो तुम्हारी आवश्यकता के समय में सहायता मिल सकता है, मदद करेगा। अनुग्रह का सिंहासन में विराजमान परमेश्वर, जो यरूशलेम आपका सिंहासन होकर दिखाई दे रहा है, उस परमेश्वर के पास आप किसी भी हालत में जाना, ये साल में, किसी भी महीना में, किसी भी दिन में, किसी भी हफ्ता में, किसी भी समय में कोई दुख आया, तकलीफ आया, कष्ट आया, मदद के बिना जी रहा है, किसी भी परिस्थिति में निराशा में जी रहा है, लोगों के पास पहले मत दौड़ो, आप सिंहासन के पास जाओ। यरूशलेम का सिंहासन में अनुग्रह करने वाला परमेश्वर बैठा हुआ है, वो आपकी हर परिस्थिति में मदद करेगा। आमेन, आमेन। यिर्मयाह 17:12 में लिखा है, महिमा से भरा हुआ सिंहासन है वो सिंहासन। कैसे भरा हुआ है? आपका जिंदगी जो, मेरा जिंदगी जो अंधकार से भरा हुआ था, तकलीफ और परेशानी से भरा हुआ था, निराशा से भरा हुआ था, लेकिन हम यरूशलेम पहुंच गया उस सिंहासन के पास है, तो हमारा अंधकार को हटाकर महिमा से भर देगा, आनंद से भर देगा, खुशियों से भर देगा। लेकिन एक बात याद रखना, किसी भी हालत में ये सिंहासन जो यरूशलेम जो सिंहासन है, आपको और मुझे जाना है। पिछले साल हो सकता है, पिछले महीना हो सकता है, पिछले दिन हो सकता है, हमारा जिंदगी अंधकार में गुजरता होगा, कोई खुशी नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई बरकत नहीं, कोई उजाला नहीं, कुछ भी नहीं, निराशा का जिंदगी जिया होगा। लेकिन ये साल में प्रभु एक महिमा का सिंहासन के पास बुला रहे हैं। आपके अंधकार का जिंदगी को महिमा से बदल देगा, आपकी निराशा का जिंदगी को आशा में बदल देगा, आपकी कमजोरी का जिंदगी को बलवान में बदल देगा। आपको उस सिंहासन के पास जाने की आदत को बजाय रखना, बनाए रखना। इसलिए यरूशलेम परमेश्वर का सिंहासन कहलाता है। उस सिंहासन के पास आप और मैं हमेशा जाना है। वो महिमा का सिंहासन है, वो मदद करने वाला सिंहासन है। उतना नहीं, भजन संहिता 47:8 में लिखा है, भजन संहिता 47:8 में लिखा है, वो सिंहासन पवित्रता का सिंहासन है। कौन सा सिंहासन है? पढ़ो वचन, थोड़ा पढ़ो कैसे लिखा है हिंदी में। 47:8 परमेश्वर 47:8 हाँ। परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है। परमेश्वर जाति जातियों के पर राज्य करता है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, हो सकता हमारे जीवन में कमी, कमजोरी, पाप, अन्याय, अधर्मता में हम प्रभु के सिंहासन के पास चला गया होगा, लेकिन उस पवित्र विराजमान परमेश्वर क्या करेगा? हमारे सारे गुनाह, गलती, अपराध को मिटाकर हमको भी पवित्रता में बनाएगा, हमारे जीवन को भी पवित्रता का जिंदगी जीने के लिए मदद करेगा। आप छोटा गलती करके उसी में बैठे मत रहना, मन फिराकर, हटीले मन को तोड़कर, हटीले मन को निकलकर आप यरूशलेम जो सिंहासन कहलाती है, महिमा का सिंहासन, अनुग्रह का सिंहासन, पवित्रता का सिंहासन, उसकी ओर जाना। पहला शामिल 2:8 में क्या लिखा है? पहला शामिल 2:7 और 8 पढ़ने का जरूरत नहीं। 8 में लिखा है, तुमको मैं घूरे में से उठाकर, धूली में से उठाकर तुमको अधिपतियों के संग महिमा के सिंहासन में बिठाऊंगा बोल के लिखा है। परमेश्वर आपको महिमा के सिंहासन में बिठाएगा, आदर सम्मान का जिंदगी देगा, इज्जत के साथ जीने की तरीका सिखाएगा। बस आपको एक आदत बनाना, किसी भी हालत में मुझे यरूशलेम जाना है। यरूशलेम पिता परमेश्वर का सिंहासन है, हर जातियों के लिए, हर लोगों के लिए, हर वर्ग के लिए, हर गोष्ठी के लिए। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, आपको और मुझे किसी भी हालत में यरूशलेम जाना है। प्रभु के नाम की स्तुति है। यरूशलेम महिमा का सिंहासन से भरा हुआ है। यरूशलेम पवित्रता का सिंहासन से भरा हुआ है। यरूशलेम एक प्रकार की आदर सम्मान का सिंहासन से भरा हुआ है।
यरूशलेम पवित्रता की सिंहासन से भरा हुआ है और उस पवित्रता का सिंहासन में आपका पिता परमेश्वर, मेरा पिता परमेश्वर विराजमान है। वो कभी आपको और मुझे इनकार नहीं करेगा, ग्रहण करेगा। इसलिए कुछ भी हो जाए मुझे यरूशलेम जाना ही है, प्रभु के नाम से। तीसरा नंबर, यरूशलेम को क्यों जाना है? यशायाह के पुस्तक 2:3 में लिखा है, यशायाह के पुस्तक 2:3 में लिखा है, यरूशलेम हमको इसलिए जाना है, यरूशलेम से वचन निकलता है। क्या निकलता है? वचन, हमेशा वचन निकलता है यरूशलेम से। पढ़ो, यशायाह 2:3 में लिखा है, यरूशलेम से हमेशा वचन निकलती है। हालेलुया। बहुत से देशों के लोग आएंगे, बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, और आपस में बातचीत करेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए। याकूब के परमेश्वर के भवन में जाए, तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा, तब वो अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, हम उसके पथों पर मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से, यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। हालेलुया। यहोवा का व्यवस्था सिय्योन से और उसकी वचन यरूशलेम से निकलेगा। हम यरूशलेम क्यों जाना है? परमेश्वर का वचन वहां से निकलती है। उस वचन को ग्रहण करने के लिए, पालन करने के लिए, सुनकर अपने हृदय की पट्टियों में रखने के लिए, लिखने के लिए हमको यरूशलेम हमेशा जाना है, क्योंकि यरूशलेम से वचन निकालती है। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, वचन को प्रेम करने वाला व्यक्ति, वचन को आदर करने वाला व्यक्ति, वचन ही हमारा जिंदगी में सब कुछ बोल के समझने वाला व्यक्ति कभी भी यरूशलेम छोड़ेगा नहीं, कभी भी यरूशलेम से दूर नहीं रहेगा, कभी भी कलीसिया से दूर नहीं रहेगा, कभी भी वचन के समय में वहां नहीं, यहाँ वहां भटकेगा नहीं, क्योंकि यरूशलेम से वचन निकलती है। ये वचन में हमको बहुतायत आशीष मिला हुआ है और बहुतायत आशीष बचा हुआ है। बहुत सारे आशीष परमेश्वर वचन में रखा है और दूसरा किसी चीज में नहीं रखा है। वचन को तन मन आप सुनेंगे तो कोई बीमारी नहीं होगा, वचन को अपने हृदय में रखेंगे तो आनंद जीवन प्राप्त करेगा, वचन को आपने ग्रहण करेंगे तो पवित्रता प्राप्त करेगा। ये जितना सारे बातें मैं बोल रहा हूं, ये वचन में लिखा हुआ है। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, वचन यरूशलेम से निकलती है। जकरिया 8:22 और 23 वचन में लिखा है, यरूशलेम में से बहुत सारे लोग क्या होंगे कि लोग एक अच्छे व्यक्ति को ढूंढेंगे कि हम तेरे साथ जाएंगे, कि तुम्हारे पास परमेश्वर है बोल के बोलेंगे। बहुत से देशों के वरन हाँ, सामर्थी जातियों के लोग हाँ, यरूशलेम में सेनाओं के यहोवा को ढूंढने, बहुत सारे सामर्थी जाति के लोग, बहुत सारे लोग सेनाओं की यहोवा को ढूंढने के लिए यरूशलेम में ढूंढेंगे और यहोवा से विनती करने के लिए हाँ आएंगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हाँ उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाली, भांति भांति के भाषा बोलने वाले लोग, सब जातियों में से 10 मनुष्य, हाँ, सारे जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष हाँ के वस्त्र की छोर को हाँ ये कहकर एक पकड़ लेंगे, हाँ, हम तुम्हारे संग चलेंगे। यहाँ पर ये बात वचन सुनो। आप लोग कभी सुना रहेगा, कोई भी आपको मजाक में बोला रहेगा, तू स्वर्ग जाएगा तो तेरे पांव पकड़ के मैं आ जाऊंगा। कभी सुना रहेगा ऐसे बात आप लोग? तू स्वर्ग जाएगा तो मैं तेरे पांव पकड़ के आ जाऊंगा बोलते लोग मजाक में। ये बाइबल 23 वचन में है, जकरिया 8:23 वचन में लिखा है, एक ही यहूदी पुरुष को लोग ढूंढ रहे हैं, सारे जातियों का 10 लोग ढूंढ रहे, 10 लोग एक ही व्यक्ति को ढूंढ रहे और कहते हैं हम तेरे वस्त्र को पकड़कर हम तेरे संग जाएंगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ है बोल के हमको मालूम पड़ता है। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, जिस व्यक्ति के पास वचन होगा, जिस व्यक्ति के पास आत्मिक जिंदगी होगा, जिस व्यक्ति के पास प्रार्थना का जिंदगी होगा, जिस व्यक्ति के पास अच्छा गवाही होगा, जिस व्यक्ति के पास वचन की शक्ति, वचन की अनुग्रह का सामर्थ्य रहेगा, उस व्यक्ति को लोग ढूंढेंगे, उस व्यक्ति को लोग पुकारेंगे, उस व्यक्ति को बोलेंगे तेरे पास अनंत जीवन का वचन है। यीशु मसीह एक जगह में प्रचार करते 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 मांस और लहू के बारे जैसे बोल दिया,
बहुत सारे लोग पीछे हट गया। कैसे वचन दिया, कैसे उपदेश दिया, कैसे शिक्षा, ये कौन इसकी मांस, कौन इसकी लहू खाएगा पिएगा बोल के लोग पीछे हट गया। उस समय पतरस आकर यीशु से बातें कर रहा है, गुरु गुरु आपने कैसे शिक्षा दे दिया, लोग आपकी बातों में ठोकर खाकर चला गया। यीशु ने बोला तुझे भी जाना है तो जा बोल दिया। यीशु वचन से बोला तुझे भी जाना है तो जा। तो पतरस उस समय रिप्लाई दे रहा है, तेरे पास तो अनंत जीवन का वचन है, तुझे छोड़कर मैं किधर जाऊं, वचन छोड़कर मैं किधर जाऊं, यरूशलेम को छोड़कर मैं किधर जाऊं। हमारे जीवन में वचन को इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि वचन में जीवन है। यरूशलेम में वचन निकलती है, ये वचन हमारे लिए एक लाभदायक, आशीषदायक और अनुग्रहदायक है। प्रेरितों के काम 10 का 33 वचन में यहाँ पर वचन सुनने के लिए एक लोग जमा हुआ और वहाँ पर परमेश्वर का वचन वहाँ पर बोला गया। प्रेरितों के काम 10 का 33 वचन अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पर लोग वचन सुनने के लिए कैसे जमा हुआ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तब तेरे पास लोग भेजे, तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। और अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। जो कुछ तुझे परमेश्वर ने बताया है, जो कुछ वचन प्रभु ने तुझे दिया है, उसको सुनने के लिए हम यहाँ पर तैयार है। आप और मैं हमेशा परमेश्वर की ओर से आया हुआ वचन को सुनने के लिए तैयार होना। यरूशलेम जाकर किसी ने बोला, किसी ने सीखा, उस वचन नहीं, प्रैक्टिस किया हुआ वचन नहीं, परमेश्वर दिया हुआ वचन, आत्मा से बोला हुआ वचन, आत्मा से सीखा हुआ वचन। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, वचन में क्या होता है, मैं 3 बात शॉर्टली बताता हूँ। भजन संहिता 119 का 50 वचन, पढ़ने का जरूरत नहीं, सुन के ले लो। भजन संहिता 119 का 50 वचन में लिखा है, वचन मरे हुए व्यक्ति को जिलाएगा। वचन, एक व्यक्ति मर गया, आत्मिक में मर गया होगा, शारीरिक में मर गया होगा, किसी भी काम में निराशा का जिंदगी जीता होगा, हारा हुआ पराजित होकर दिखाई देता होगा, लेकिन एक बार उस व्यक्ति यरूशलेम पहुंच जाएगा और पहुंचने के कारण वचन को सुन लेगा, ये वचन उस मरे हुए व्यक्ति को जिलाएगा बोलकर 119 का 50 वचन में लिखा है। हालेलुया। दूसरा, अय्यूब के पुस्तक 4 का 4 वचन में लिखा है, ये वचन ताकत देता है, बल देता है और लंगड़े को, लड़खड़े होने वाला पांव को सीधा खड़ा होने के लिए मदद करता है और उसको आगे बढ़ने के लिए भी सहायता करता है। आपके आत्मिक में लंगड़ा है तो आप, प्रार्थना में लंगड़ा है तो आप, आत्मिक में चलना नहीं होता है, आत्मिक में जीना नहीं होता है, प्रार्थना जिंदगी लड़खड़ाता होगा, आपका आत्मिक जिंदगी लड़खड़ाता होगा, वचन बोलने से नींद आता होगा, चर्च बोलने से नींद आता होगा, कुछ भी काम में पीछे हटते होगा, ऐसे व्यक्ति कोशिश करना यरूशलेम पहुंचकर वचन को हृदय में रखकर वचन को प्यार करो, वचन को ग्रहण करो, वचन को मनन करो, वचन को ध्यान करो। ये वचन आपके अंदर खड़ा होने का हिम्मत देगा, जिंदगी को बनाने का हिम्मत देगा। इसलिए यीशु मसीह भी कहते हैं, सारे नामों से बढ़कर मेरा वचन को मैं महत्व देता हूँ। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, हमारे जीवन में यरूशलेम हम जाना है, यरूशलेम में वचन निकालती है। जॉन कहता है, योना कहता है कि वचन में बाइबल पढ़ते पढ़ते एक ही चीज मिला, क्योंकि तेरा वचन में मुझे अनंत जीवन मिलता है। वचन में क्या मिलता है? अनंत जीवन। वचन में चंगाई हम सबको मालूम है, परमेश्वर ने वचन के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया मालूम है। हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने वचन देकर ही हमको अनंत जीवन की ओर लेके जाता है। इसलिए पहला यूना 1 का 1 वचन में लिखा है, उसका वचन ही जीवन है, उसका वचन ही जीवन है। आप डेली थोड़ा बाइबल पढ़ो, डेली थोड़ा एक एक वचन को याद करो। नहीं तो अभी जो डायरी वगैरह लिखते रहते ना, कभी कभी नींद नहीं आने के समय रात को डायरी खोल के देखो, एक एक बात वचन प्रभु ने कभी एक बार बात किया, बात अभी भी बात वचन बात करेगा, आपको रिवाइवल देगा, आपको जिलाएगा, आपको प्रभु में बढ़ने में मदद करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन को हमारे जीवन में सुनने के लिए यरूशलेम जाना।
मूसा के द्वारा इस्राएल लोगों को परमेश्वर बातें कर रहा है, जो वचन में तुमसे कहता हूं, अगर ये वचन को तुम तन मन से सुनोगे, जो बीमारी में मिस्रियों को भेजा था उसमें से एक भी बीमारी में तुमको नहीं दूंगा। अगर वचन सुनेंगे तो वचन में बहुत सारे बात हमारे जीवन में प्रभु डालते वचन के द्वारा। सो मेरे प्यारे प्रभु के लोग, यरूशलेम हम इसलिए जाना है, वहां पर वचन निकलती है। ये वचन हमको मार्गदर्शन करता है, ये वचन हमको सिखाती है, ये वचन हमसे जीवन देती है, ये वचन हमको चंगाई देती है, ये वचन हमको खड़ा करती है। ये वचन में हमारे लिए बहुत कुछ परमेश्वर आशीष करते हैं। और एक बात लिखा है, 1 तीमोथी 5:4 में शायद लिखा है, 1 तीमोथी 5:4 में लिखा है, वचन और प्रार्थना से तुम पवित्र भी बन जाओगे। क्या बन जाओगे? पवित्र बन जाओगे। 1 तीमोथी 5:4 नहीं 4:5, 1 तीमोथी 4:5 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है, शुद्ध और पवित्र निर्मल हो जाती है। देखो, प्रार्थना नहीं मतलब, वचन नहीं मतलब पवित्र नहीं है। अभी मुझे बताओ, सच बताओ, आप लोग बोलो, अभी बोलो, इधर देखो, मुझे देखो। बहुत अच्छा घर है आपका, बहुत अच्छा, लेकिन घर में झाड़ू ही नहीं है, साफ सुथरा रहेगा क्या? नहीं। बोलो, घर में झाड़ू ही नहीं है। अच्छा घर तो है, मार्बल लगा कर रखा, ग्रेनाइट लगा कर रखा, टाइल्स लगा कर रखा, फ्लोरिंग मस्त लगा कर रखा है, झाड़ू ही नहीं लिया, घर साफ होगा? कपड़ा में टॉवल में ऐसे मारते रहेगा क्या डेली? घर साफ सुथरा होना चाहिए तो अच्छा झाड़ू होना चाहिए। उसी रीति से हमारा जिंदगी पवित्र होना चाहिए, हमारी सोच विचार पवित्र होना चाहिए, हमारा चाल चलन पवित्र होना चाहिए, हम प्रभु के साथ एक अच्छे मनसा से चलना चाहिए, तो हमारे जीवन में वचन और प्रार्थना रहना चाहिए। जैसे प्रेरित तिमोथी को लिखने के समय पौलुस कहता है, वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। यरूशलेम जाना है, पवित्र वचन सुनना है, अपने जिंदगी को पवित्र करना। योना रचित सुसमाचार 17 और 19 लिखा है, तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन के द्वारा तूने हमको पवित्र करता है। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, यरूशलेम हमको जाना है, पवित्र होना है, यीशु को दर्शन करना है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। चौथा नंबर, यरूशलेम को क्यों जाना, ये बोल के मैं खत्म करूंगा। है प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है, यरूशलेम हमको इसलिए जाना है, शक्ति प्राप्त करने का जगह है। यरूशलेम बोलने से शक्ति प्राप्त करने वाला स्थान है। पवित्र आत्मा का शक्ति यरूशलेम में ही प्रभु ने पहले उंडाला, और यरूशलेम में शक्ति प्राप्त होने के बाद यरूशलेम में, समरिया में और कई प्रदेश में जाकर शिष्य लोग गवाही बना। पढ़ो, है प्रेरितों के काम 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे, तुम शक्ति और सामर्थ्य पाओगे। और यरूशलेम पहला जगह हो कौन सा? यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की हर कोने तक सोरता मेरे गवाह होंगे। यरूशलेम हम इसलिए जाना है, पवित्र आत्मा का शक्ति को एहसास करना, पवित्र आत्मा का शक्ति को प्राप्त करना। 2024, 23, 22, 21, 20, 19 में कैसे पवित्र आत्मा के बिना जिया है, 25 में ऐसे नहीं जीना। प्रभु से मांगना है, प्रभु से, प्रभु मुझे ये साल में पवित्र आत्मा का शक्ति मेरे जीवन में दे। ये पवित्र आत्मा का शक्ति आप प्राप्त करोगे, सामर्थ्य प्राप्त करोगे, परमेश्वर की अगुवाई प्राप्त करोगे, परमेश्वर आपके साथ साथ होंगे, और प्रभु आपको यरूशलेम में, सारे यहूदिया में, समरिया में और पृथ्वी के हर कोने तक गवाही बन पाओगे हिम्मत के साथ। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, इसलिए जब तक हमको शक्ति प्राप्त नहीं होगा, जब तक हमको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, हम यरूशलेम में बने रहना बोलकर लूका रचित सुसमाचार 24:49 में लिखा है। लूका 24:49 में लिखा है, जब तक ऊपर से स्वर्ग से व ऊपर से पिता के वायदा के अनुसार प्रतिज्ञा उतरेगा नहीं, जब से शक्ति उतरेगा नहीं, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना, इसी यरूशलेम में बने रहना। शक्ति को प्राप्त
प्राप्त करना। आप आज से एक प्रार्थना को जोड़ना है, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का शक्ति से भर देना, अन्य भाषा का चिन्ह से मुझे भर देना। ये अन्य भाषा, ये पवित्र आत्मा केवल सेवक लोगों के लिए नहीं है, हर मसीह, हर व्यक्तियों के लिए जो उस पर विश्वास करेगा, जो उसका भूख और प्यासा के कारण इंतजार में बैठेगा। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का शक्ति को प्राप्त करने के बाद हम उसकी संतान बन जाते बोलकर लूक 1:35 में लिखा है, लूक 1:35 में लिखा है, तुम पवित्र आत्मा का शक्ति प्राप्त करोगे और उसके बाद तुम परमेश्वर का संतान कहलाओगे। विश्वास करने से संतान कहलाएंगे, बपतिस्मा लेने से संतान कहलाएंगे, और पवित्र आत्मा का भी शक्ति को प्राप्त करने से उसका प्रिय संतान कहलाएंगे। इसलिए पवित्र आत्मा जब कबूतर के समान यीशु के ऊपर उतरा, तब वो कहते हैं ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुझ में हम प्रसन्न हैं। मतलब जो व्यक्ति पवित्र आत्मा पाएगा वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र होकर दिखाई देगा। पढ़ो लूक 1:35 में, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेंगी, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र हाँ। जो उत्पन्न होने वाला है हाँ। परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हाँ, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर बना रहेगी, परमेश्वर की आत्मा तुझे शक्तिमान करके बनाएगी। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, हम परमेश्वर का प्रिय पुत्र होने के लिए पवित्र आत्मा का शक्ति को प्राप्त करने के लिए यरूशलेम जाना है। हालेलुया। यरूशलेम में आपको शक्ति प्राप्त होती है, यरूशलेम में आप गवाही बनते हो, यरूशलेम में आप परमेश्वर की संतान ठहरते हो। इसलिए हमको, आपको और मुझे यरूशलेम जाना है। पवित्र आत्मा मिल जाएगा तो क्या काम कर सकते मालूम है? एक वचन पढ़ो, रोमियो की पत्री 15:19 में लिखा है, रोमियो की पत्री 15:19 में लिखा है, जब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा का शक्ति प्राप्त कर दोगे, तुम एक अद्भुत और चमत्कार का काम करना शुरू कर दोगे। 15:19 और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से, चिन्ह और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से, और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, हाँ, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों और इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का ये पूरा प्रचार किया। यहाँ पर जैसे कहता है कि यरूशलेम की ओर मैं जाता हूँ गवाही देने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए। ये मेरे शरीर की ताकत से नहीं है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। आप कुछ भी काम करना चाहते हो, आप आपके ताकत में करोगे तो 8 घंटा करके थक जाएगा और उसके बीच बीच में बैठते रहेगा। नहीं तो प्रार्थना करेगा तो एक 10 मिनट आधा घंटा में प्रार्थना खत्म, पॉइंट नहीं आता है, मुंह हिलता नहीं, जुलता नहीं, कुछ शब्द नहीं आता है। लेकिन पवित्र आत्मा मिल जाएगा तो बयान से बाहर बात करना शुरू करेगा। रोमियो 8:26 में लिखा है, पवित्र आत्मा तुमको प्रार्थना करने के लिए सिखाएगा। इसलिए शक्ति प्राप्त करने के लिए आपको और मुझे यरूशलेम जाना है। मैं सारे बातों को शॉर्ट करके बताया। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, आपको और मुझे यरूशलेम किसी भी हालत में जाना है। वो यरूशलेम हमारे लिए बहुत बड़ा आशीष की स्थल है, वो कलीसिया है, वो शांति का नगर है, वो पवित्र नगर है, ये परमेश्वर का पादपीठ है, परमेश्वर का हजूरी उपस्थिति है। और हमारी सरल भाषा से मैं बताऊं ना, यरूशलेम हमारा चर्च है। क्या है? चर्च। हमेशा एक अच्छा आत्मिक व्यक्ति घर में फ्री में नहीं बैठेगा, वो यरूशलेम व चर्च आकर प्रार्थना में शामिल होगा। अब मनसा रखना, ये साल अगर मुझे और जिंदा रखेगा प्रभु, किसी भी प्रार्थना को मैं मिस नहीं करूंगा। प्रभु के घर यरूशलेम में जाता रहूँगा, उस यरूशलेम से मैं वचन को सुनूंगा, उस यरूशलेम से मैं शक्ति को प्राप्त करूंगा, उस यरूशलेम में मैं यीशु को देखूंगा, उस यरूशलेम मेरा जो माँ है उसके पास जाके मैं आश्रय लूँगा, उस यरूशलेम जो मेरे लिए हैं सिंहासन है, उस सिंहासन के पास जाऊंगा। और लास्ट बात, 5 नंबर बात है, लूका 2:25 में सीमोन नामक एक व्यक्ति यरूशलेम में रहता था, यरूशलेम के शांति के लिए प्रार्थना करता था। वो धार्मिक मनुष्य था, वो भक्त मनुष्य था, ईश्वर का आत्मा उसके अंदर रहता था। वो व्यक्ति क्या बोलता है, मैं जब तक यीशु को ना देखूंगा तब तक मैं मरना नहीं चाहता हूँ। यरूशलेम में शिमोन नामक हाँ
एक मनुष्य था यरूशलेम में सीमन नामक एक मनुष्य था। और वो मनुष्य धर्मी था और भक्त था और इस्राएल की शक्ति, इस्राएल की शांति के लिए, शांति की बाट जोता रहा। इस्राएल के शांति के लिए प्रार्थना में बाट जोता था, प्रार्थना करता था। और पवित्र आत्मा उस पर था, उस पर पवित्र आत्मा था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वो प्रभु यीशु मसीह को देख ना लेगा, जब तक यीशु मसीह को देख ना लेगा, तब तक मृत्यु को न देखेगा। देखो ये भक्त व्यक्ति का कितना बड़ा दिल की खोयास है। सुनो, ये भक्त व्यक्ति, ये आत्मिक व्यक्ति, ये धर्मी व्यक्ति का कितना एक अच्छा सोच। सुनो वो क्या बोलता है, यरूशलेम में सीमोन नामक एक व्यक्ति था। नंबर 1 वो भक्त था, दूसरा वो धर्मी व्यक्ति था, तीसरा इस्राएल का शांति के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, चौथा उसके अंदर पवित्र आत्मा का शक्ति था। और ये व्यक्ति का एक ही सोच है। क्या सोच है? जब तक मैं ये आंखों में यीशु को ना देखूंगा तब तक मैं मरना नहीं चाहता हूं। आपका और मेरा ये साल में ऐसे के सोच होना चाहिए, मैं यीशु के लिए कुछ करूंगा, उसके बाद मरूंगा तो चलेगा। यीशु के लिए सेवा करूं, यीशु के लिए ट्रैक्ट्स दूं, यीशु के लिए सुसमाचार सुनाऊं, यीशु के लिए कुछ भी करूं। इसलिए प्रेरित पौलुस क्या बोला, मेरा प्राण चाहे हानि हो जाए, मेरा आत्मा चाहे बांधा जाए, मैं यरूशलेम जाऊंगा ही जाऊंगा। शुरुआत का वचन क्या था? किसी भी हालत में मैं यरूशलेम जाऊंगा, मुझे हानि उठाना पड़े, मुझे तकलीफ देखना पड़े, मुझे निंदा सहना पड़े, मुझे मुसीबत को सामना करना पड़े, कुछ भी हो जाए, मैं यरूशलेम जाऊंगा। ये सीमोन नामक व्यक्ति कहता है, मैं यीशु को इस आंखों में जब तक नहीं देखूंगा मैं मरना नहीं चाहता हूं। वो भक्त इंसान था, वो धर्मी इंसान था, वो दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, वो हमेशा पवित्र आत्मा में चल फिर करने वाला व्यक्ति था। आप और मैं इस प्रकार की सोच ये रखना है कि हमारे जीवन में यरूशलेम पहुंचने के लिए मुझे भी एक भक्त जिंदगी जीना है। भक्त कैसे बनेगा? मैं कितने बार बोला है, भक्त कैसे बनेगा? मैं एक साधारण वर्ड वचन हमेशा देता हूं। भक्त बनने के लिए आपको ज्यादा पहाड़ चढ़ने का जरूरत नहीं, भक्त बनने के लिए आपको बहुत सारे बलि चढ़ाने का जरूरत नहीं। भक्त बनने के लिए आपका जीव को कंट्रोल किया तो आप भक्त बनना शुरू हो जाएंगे। याकूब की पत्री 1:26 वचन में लिखा है, एक अच्छा धार्मिक व्यक्ति, अच्छा भक्त व्यक्ति अपना जीव को संभाल दिया तो उसकी धार्मिकता बजाय रखेगा, बनाए रखेगा। पढ़ो याकूब 1:26 वचन। याकूब 1:26 1:26। हाँ, प्रभु के नाम की स्तुति। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, अपने जीवों पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो अपने हृदय को धोखा देता है, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। उसकी भक्ति क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। अवश्य वो प्रार्थना करने वाला था, अवश्य यरूशलेम जाने वाला व्यक्ति था, अवश्य वचन जानने वाला व्यक्ति था, अच्छा धार्मिकता जिंदगी जीता होगा, लेकिन जीव के बारे नॉलेज नहीं रखा है, जीव का कंट्रोल नहीं किया है, जीव के बारे कुछ सीखा नहीं, तो उसकी भक्ति, उसकी धार्मिकता, उसकी प्रार्थना सब क्या हो रहा है? तो आप और मैं धर्मी बनना है तो यरूशलेम पहुंचेंगे किसी भी हालत में, लेकिन याद रखना धार्मिकता को बजाय रखने के लिए, पवित्रता को बजाय रखने के लिए, प्रार्थना जिंदगी को बजाय रखने के लिए आपको और मुझे हमारे आत्मिकता धार्मिकता को बजाय रखने के लिए जीव में लगाम देना। जीव में लगाम का अर्थ क्या समझ रहा है? हाँ, ब्रेक लगाना बोल रहा है। हालेलुया। अभी मुझे बताओ, जिस गाड़ी में बेल नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा, उस गाड़ी का डेस्टिनेशन क्या होगा? जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं है और बेल नहीं है, उस गाड़ी का अंतिम फुल स्टॉप किधर होगा? एक्सीडेंट हो जाएगी। उसी तरह हमारे जीवन में कुछ बात सोच विचार के साथ हम नहीं रखेंगे, कुछ बात सोच विचार के साथ नहीं करेंगे, हमारा आत्मिकता भी नष्ट हो जाएगा, हमारा पवित्रता धार्मिकता भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए नीति वचन 10:30 और 31 वचन में लिखा है, धर्मी व्यक्ति बात करता है तो सोच विचार के साथ बात करता है। धर्मी व्यक्ति कैसे बात करता है? सोच विचार के साथ बात करता है। नीति वचन 10:30-31 दोनों वचन पढ़ो। धर्मी सदा अटल रहेगा, धर्मी सदा अटल रहेगा, परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने न पाएंगे। हाँ,
धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उलटफेर की बात हाँ। कहने वाले की जीभ काटी जाएंगी। 21 वचन पढ़िए, उसी का 21 वचन। 31। धर्मी के वचन से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग अपने निर्बुद्धि होने के कारण मार मिटते हैं। आप अगर धार्मिकता, पवित्रता, आत्मिकता जिंदगी जी रहे ना, आपकी मुंह के बातों से क्या होगा? बहुत लोग लालन पालन होंगे, बढ़ेंगे, आत्मिक में बढ़ेंगे, प्रार्थना में बढ़ेंगे, संगति में बढ़ेंगे, प्रभु का भय भक्ति में बढ़ेंगे। इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है, किसी भी हालत में मुझे यरूशलेम, मेरा प्राण चले हानि हो जाए। मैं 5 पॉइंट बताया और एक बार दोहरा देता हूं क्यों हमको यरूशलेम जाना है। नंबर 1, यरूशलेम हमारा माँ है। ये माँ हमको हमारे एक राजा को जन्म दिया है। उस राजा को दर्शन करने के लिए लेवी जाएगा, याजक जाएगा, छोटे बड़े सब जाएंगे, अपने इच्छा से जाएंगे और उसको दर्शन करने के लिए वहाँ पर जाएंगे बोलकर मैं पहला पॉइंट बताया। दूसरा, यरूशलेम क्यों जाना? यरूशलेम परमेश्वर का सिंहासन है, वो महिमा का सिंहासन है, ये अनुग्रह का सिंहासन है, पवित्रता का सिंहासन है, आदर सम्मान देने वाला सिंहासन है, हमेशा पिता परमेश्वर के साथ विराज करने वाला सिंहासन है। आप अगर निराशा का जिंदगी जी रहे, दुख तकलीफ का जिंदगी जी रहे, उस सिंहासन के पास चला जाना। यरूशलेम में विराजमान है, हर जाति, हर गोष्ठी, हर प्रकार के लोग उस यरूशलेम में पहुंचेंगे, सिंहासन से आपकी सहायता मिलेगा। तीसरा नंबर में बताया, यरूशलेम से क्या निकलता है? यरूशलेम से वचन निकलती है। वो वचन आपको अनंत जीवन देगा। आत्मिक में मरा हुआ, आत्मिक में सड़ा हुआ, आत्मिक में गिरा हुआ व्यक्ति को ये अनंत जीवन का वचन यरूशलेम से मिलेगा। जी में जी आएगा, एक अच्छा जिंदगी जीना शुरू करेगा, लड़खड़ाते लोगों को खड़ा करेगा, बीमारी को चंगा करेगा। जॉन जैसे कहता है, मैं बाइबल ढूंढते एक ही चीज मिला है, वचन से मुझे केवल अनंत जीवन मिला है। इसलिए यरूशलेम जाओगे तो आप अनंत जीवन की रास्ता में जा रहे हैं। हालेलुया। चौथा में बताया, यरूशलेम कहने से शक्ति प्राप्त करने वाला जगह है, पवित्र आत्मा को प्राप्त करने वाला जगह है, गवाही बनने वाला जगह है, प्रभु के सम्मुख में बढ़ने वाला जगह है। इसलिए आप और मैं यहूदिया में, समरिया में, पृथ्वी के हर चोर में यरूशलेम से ही शुरू होती है शक्ति प्राप्त करने के बाद गवाही। इसलिए मैं कितने जगह में सिखाता हूं, बिना शक्ति प्राप्त करते, बिना पवित्र आत्मा प्राप्त करते कोई भी सेवा का स्टेप इतना जल्दीबाजी से नहीं लेना। कई बार हमको कई तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। इसलिए शिष्य लोग बेटे रहा 120 लोग 10 दिन तक उस ऊपर कटरी में बैठकर पवित्र आत्मा का इंतजार किया। जिस दिन शक्ति उतरा उस दिन से यरूशलेम से, यहूदिया नगर से और सारे समरिया से, हर कोने देश की सारे जगह में परमेश्वर का सेवकाई का शुरू किया। शक्ति प्राप्त करने के लिए हमको यरूशलेम में जाना, ये था चौथा। 5वां नंबर में बोला, धर्मी व्यक्ति सीमन है। सीमन नामक धर्मी व्यक्ति, भक्त व्यक्ति, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति यरूशलेम में रहता है। उसका दिल का एक ही आग्रह है, जब तक मैं यीशु को ना देखूं मैं मरना। आपका और मेरा यही सोच होना चाहिए मेरे प्यारे प्रभु। मेरा यीशु को मैं जब तक ना देखूंगा तब तक मैं कभी भी मरना नहीं चाहता। आप में वैसे भी कितने लोग बपतिस्मा नहीं लिया रहेगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त नहीं किया होगा, सच्ची उपदेश में बढ़ता नहीं होगा। आप भी डिसीजन लेना, ये साल में मैं बपतिस्मा लूंगा, ये साल में मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु से प्राप्त करूंगा, प्रभु के लिए गवाही बनूंगा। ये सारे आत्मिक बातों को प्राप्त करने के बाद, धार्मिकता, पवित्रता, सिद्धता को प्राप्त करने के बाद मैं मर जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन मुझे यरूशलेम जाकर इस प्रकार की जिंदगी जीना अवश्य है। मेरे प्यारे प्रभु के लोग, जब हम इस प्रकार की सोच में बढ़ेंगे, परमेश्वर जरूर हमको कृपा देंगे, जरूर अनुग्रह देंगे। आपकी मनसा को, आपके हृदय की आग्रह को प्रभु यस और आमीन में बदलेंगे। प्रभु ये वचन में हम सबको आशीष करे। प्रभु हमको जो थोड़ा समय वचन सुनने के लिए सहायता किया, ये वचन हर एक के दिल में आशीष का कारण होने के लिए मैं प्रार्थना करके बैठना चाहता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष करे।